नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी की एक वैकेंसी के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, कितना फोटोकॉपी लगेगा, कैसे भेजना होगा और कैसे पोस्ट करना है, सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप यानी नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये हेस्टिंग कलकत्ता नेवल से निकल के आया है। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। ये फॉर्म ग्रुप सी नॉन गैजेटेड वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया सर्विस आपको दिया जाएगा और ये फॉर्म आपको रजिस्टर और स्पीड पोस्ट ही करना होगा। और इसमें आपको क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस एस्टैब्लिश नेवल DGQA कॉम्प्लेक्स, कॉमिसारेट रोड, हेस्टिंग कलकत्ता 70022 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। इसमें जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसमें आपको टोटल 1 सीट है और पे स्केल आपका लेवल 4 तक है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन लगेगा 12 पास और स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और ट्रांसलेशन में 50 MTS यानी इंग्लिश में और 60 MTS आपको हिंदी में होना चाहिए। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए टोटल आपको 2 सीट है। इसमें आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा 12 पास और स्किल टेस्ट चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको टाइप होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट के लिए आपको 1 सीट है, जो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी स्किल इन ड्राइविंग नॉलेज होना चाहिए, मोटर मैकेनिक और स्मार्टनेस एंड हैंडलिंग में आपको क्षमता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर SC ST EWS OBC ESM कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है कुछ सीट और क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास और स्किल टेस्ट चाहिए। इसमें आपको एज है 18 से 27, LDC वालों के लिए 18 से 27 एंड लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 12 पास होना चाहिए और इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप होना चाहिए 10 मिनट में। लेवल 2 तक आपका पे स्केल रखा गया है। CMD OG कैंडिडेट वालों के लिए 18 से 27 तक और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 40 ईयर। इनकेस SC ST कैंडिडेट के लिए 45 तक आपको छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इस स्टेट में आपको स्किल ड्राइविंग नॉलेज एंड क्षमता होना चाहिए सारे। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप प्लस SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स यहाँ पर छूट मिलेगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन आपको लगेगा SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप ESM कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप सारे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कैसे करना है और कैसे भरना है। एज क्राइटेरिया और क्रूशियल डेट के लिए बात करें तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको निकल के आया है। इसमें 21 डेज के अंदर के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। एप्लीकेशन क्लोज डेट 21 तक जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकल के आए उसके हिसाब से और 28 डेज आइलैंड लक्षद्वीप कैंडिडेट के लिए। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग और एप्लीकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड के लिए सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 25, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करें तो आपको इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25, जनरल अवेयरनेस में 25, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका 25। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। फॉर CMD कैंडिडेट के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25, जनरल अवेयरनेस में 25, रोड सेफ्टी एंड ड्राइविंग रूल्स में आपको 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेसिक मोटर मैकेनिक में 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर आपको ईमेल के माध्यम से नहीं तो आपको पोस्ट के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। उसमें सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे डिटेल्स मैं आपको टाइम पे टाइम बताते जाऊंगा।
यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सारे हो जाने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें, कैसे आपको पोस्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा, सारे डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। और एनवलप पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसे लिखना होगा, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, रजिस्टर और स्पीड पोस्ट। उसके बाद सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको A4 साइज में प्रिंट करा लेना होगा। आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप लेना होगा जिसका साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें आपको आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आपको 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का जैसे स्कूल लिविंग, मैट्रिकुलेशन और 10th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक आईडी देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा थोड़ी देर बाद मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा SC/ST कैंडिडेट का, अगर आप फॉर्मेट देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। सारे कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड देके उस पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज, कैसे अगर आपका ज्वाइनिंग होता है, कैसे ड्यूटी होता है, क्या कौन सी ड्यूटी होगा, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो तो एनेक्स्चर 1 आपको प्रिंट कर लेना होगा। इट वॉज सर्टिफाइड दैट आपका नेम लिखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविल एम्प्लॉय होल्डिंग, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप है उसमें आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पे स्केल देना होगा, आपका नो ऑब्जेक्शन अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कौन सी एग्जाम के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है आपका हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट आपको फिलअप करेगा। यहाँ पर सिग्नेचर और नेम लिखना पड़ेगा, ऑफिस सील और प्लेस डेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार बैकवर्ड क्लास की जो कैंडिडेट है ये उनके लिए एनेक्सर 2 आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सन ऑफ पर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और टाउन पे आपका टाउन नेम लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा, आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, डेट देना होगा, आपका नेम देना होगा, आपका फैमिली का इनकम देना होगा, और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो भी है पर आपको देना होगा, स्टेट देना होगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, डेट यहाँ पर आपको सिग्नेचर करेगा, डेट देगा, उसके बाद सील लगा के आपको दे देगा। यही फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एनेक्सर 3 आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन आर्म फोर्स, यहाँ पर आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पर आपको देना होगा, डिस्चार्ज का डेट यहाँ पर देना होगा, आपका सर्विस लेंथ यहाँ पर देना होगा, आपका लास्ट यूनिट का नेम यहाँ पर आपको डी पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर उस सर का यानी एक सर्विसमैन सर का यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, प्लेस देना होगा, डेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा, ये सबके लिए मैंडेटरी है। ये 12 नंबर पेज, 13 नंबर पेज और 14 नंबर पेज और ये 15 नंबर पेज यानी कोविड रिलैक्सेशन, इस पेज को भी आपको प्रिंट कर लेना होगा। यहाँ पर हिंदी में बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप चाहे तो विस्तार से देख सकते हैं। 4 पेज आपको प्रिंट कर लेना मैंडेटरी है। दोस्तों अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की भेजने की तरीका और फिलअप के बारे में विस्तार से आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास ये पेज होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4 पेज आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 3 सितंबर से और इसका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको निकल के आया है 3 से 9 सितंबर के बीच और इसका एज लिमिट आपको 18 से 27 तक है। इसका फीस बिल्कुल फ्री है। डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आपको देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल CMD के लिए और डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और बाकी की जानकारी मैं फॉर्म फिलअप करने के टाइम मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। सारे फॉर्म आपको बैक टू बैक पेज प्रिंट कर लेना होगा 4 पेज में।
आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट है 3 सितंबर से 9 सितंबर। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट देकर यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे आपको भर देना होगा। अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। यहाँ पर एज एट द क्लोजिंग डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। आपका क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर 2022। उसके हिसाब से एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो ये टिक कर देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उस पे अगर क्लेम करते हो तो आपका जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको देना होगा। सारे मेंशन यहाँ पर आपको कर देना होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट यहाँ पर आपको विस्तार से भर देना होगा। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर यस तो इसका नंबर आपको देना होगा, इशू डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके ऊपर आपको फोटोकॉपी देना होगा सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कोई SC ST एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट से आते हो तो यहाँ पर आपको भर देना होगा। अगर यस तो यस देकर यहाँ पर आपको कैटेगरी भर देना होगा। यहाँ पर आपका सेक्स यानी मेल की फीमेल यहाँ पर लिखना होगा। आपका वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। तो ये इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे सकते हो। अगर आप 10 के बेसिस पे फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आप मिनिमम 10 देना होगा। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12 पास देना होगा। अगर आप चाहते हो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो यहाँ पर तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर देकर उसका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम देना होगा, पासिंग ईयर देना होगा, कौन सी सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको देना होगा और परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट के लिए थे यहाँ पर आपको देना होगा। मंथली आपको कितना मिलता था यहाँ पर आपको देना होगा। कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस, आपने कोई काम कर चुके हो तो यहाँ पर आपको देना होगा। नेम और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको देना होगा। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इनक्लोज करना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसके ऊपर आपको टिक कर देना होगा। PY यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर देंगे तो यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा तो आपको टिक कर देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 2 आप यहाँ पर देंगे। जैसे अगर 12 का देते हो तो आपको 2 पर, अगर 10 का देते हो तो 1 पर, अगर आप ग्रेजुएशन का देते हो तो यहाँ पर आपको 3 पर आपको क्लिक कर देना होगा। सारे वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपका पास कोई आधार डिटेल्स इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर भर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। तो सबमिट कार्ड वाला इस पोर्शन पे आपको आ जाना होगा। एप्लीकेशन नंबर पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर बताया गया फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसी पोस्ट यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने लिखा है वही एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट, आपने इस डेट को, आप जिस डेट पे आप लिखे वही डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, फुल नेम, ब्लॉक लेटर में आपका पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देना होगा। यहाँ पर 4 और 5 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब ऑफिस से फिल करके आपको भेजेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप चाहे तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद कोविड वाला
ए पोर्शन पे यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ के यहाँ पर आपका जो वैक्सीनेटेड हुआ है डोज 1 डोज 2, तो आपको सारे पर आपके हिसाब से राइट क्लिक करके जो कार्ड है उसका फोटोकॉपी आपको देना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ एग्जाम पर आपको कुछ नहीं करना होगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर कर देना होगा। थर्ड नंबर पर जो एडमिट वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको इस फॉर्म पे आप जैसे फोटो चिपकाए हो, यहाँ पर आपको ऐसे ही फोटो सेम फोटो चिपका के आपको फोटो के बीच से जैसे आपने यहाँ पर सिग्नेचर किया ऐसे बीच से आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। इसी फॉर्म को आपको आपके पास भेजेंगे आपका एडमिट कार्ड के थ्रू, जब आपका रिटन टेस्ट और सारे जो ट्रेड टेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, एज प्रूफ देना होगा, यानी 10 का एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई कास्ट से आते हो तो यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो भी आपको देना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक सर्विसमैन देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद एससी कैंडिडेट वालों के लिए फॉर्मेट है जो आपको एसडीओ से मिल जाता है। ये फॉर्मेट आपको गूगल से आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पे आपको यहाँ पर आपका नेम लिख देना होगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन जो भी यहाँ पर आपको देना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना होगा, आपका स्टेट नेम देना होगा, आपका शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना होगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपका नेम के हिसाब से, यानी आप मेल है कि फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करना होगा। हीज और हर मेल फीमेल का मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो कि फीमेल, यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद टाउन जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका प्लेस यहाँ पर भर देना होगा, डेट देना होगा। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो सर है उनका सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहे तो आप दे सकते हो, जो आपको ब्लॉक है उससे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, आपका एक फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप लगा होना चाहिए, और यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनका। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फोटोकॉपी निकाल के आपको ऐसे ही सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे मैंने किया सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे ही चेक करके आपको देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा। जिस जगह आपका अटेस्टेड बताया गया है उस जगह आपको फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक खाम लेना होगा जिसके ऊपर यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आपको लिख देना होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको ऐसे ही यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपका नेम लिख देना होगा। आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर फॉर्म देके आपको लिख देना होगा। और राइट साइड पे 2 देकर आपको इस एड्रेस को भर देना होगा। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट, नेवल, DGQA कॉम्प्लेक्स, कमिश्नरेट रोड, हेस्टिंग, कोलकाता 70022। इस एड्रेस को 2 देकर आपको राइट साइड पे भेज देना होगा। और ये पोस्ट आपको इस रजिस्टर स्पीड पोस्ट ही करना होगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके नीचे ये पेज होना चाहिए, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन है तो आपको एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, ओबीसी है तो ओबीसी, और अगर आप कास्ट फॉर्मेट, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे आपको अरेंज करके सारे आपको देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे आपको कोई फोल्ड ना हो,
ऐसे आपको क्लियर आपको भेजना होगा। और अगर पिक्चर पे कोई फॉल्ट आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको 3 फोटोग्राफ देना होगा, 2 फोटो आपको एप्लीकेशन में और एक एडमिट कार्ड में, और एक फोटो आपको इसके साथ आपको भेजना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको एनवेलप के अंदर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा, उसके ठीक भीतर आपका ये फोटो आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट ही करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर। अगर किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।